वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमाकर रब ताला दुनिया और आखिरत के एतबार से आपको खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हजरात की खिदमत में रूहानी असबाक में से एक अहम सबक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो है सूरतुल कुरैश का मुजर्रब पावरफुल अमल, जो हमारे बुजुर्गों का, हमारे अकाबिर का, हमारे उलमा का बताया हुआ वजीफा है। अगर आप कहीं पर शादी करना चाहते हैं, रिश्ते में रुकावटें हैं, या जिसको आप पसंद कर रहे हैं वो रिश्ता के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है, उसकी फैमिली मेंबर में से कोई इनकारी है, अगर आप चाहते हैं वो इनकारी आपकी मिन्नतें करने वाला बन जाए, आपको राजी करने वाला बन जाए, आपके पीछे दौड़ने वाला बन जाए, तो फिर आप सूरतुल कुरैश का ये अमल जो शराइत में बताता रहता हूँ, वो शराइत सुनकर उनके मुताबिक आप अमल करें। इंशाअल्लाह ना मानने वाला भी मानेगा। वो शराइत क्या है? पहली शर्त ये है, 5 नमाजों की हमें पाबंदी करनी होगी। आज मुसलमान सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर नहीं करते तो रब ताला से अपना ताल्लुक कायम नहीं करते। और रब ताला से ताल्लुक कायम करने का सबसे बेहतर बेस्ट जो तरीका है वो है रब के हुजूर सजदा रेज़ होने की कोशिश करें। अगर हम नवाफिल नहीं पढ़ सकते, रब की इबादत नहीं कर सकते, कम अज कम मुसलमान होने के नाते 5 नमाजें जो हम पर फर्ज हो चुकी हैं, नमाजें पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। जब मैदान महशर कायम होगा, सबसे पहले मुसलमान बंदे से नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी निकली, बाकी अमाल भी अच्छे निकलेंगे। अल्लाह न करे अगर हम हजारों इबादतें करते रहें, अगर हमने नमाज न पढ़ी तो कल क़ियामत के दिन बाकी अमाल भी बेकार और ख़राब निकलेंगे। दूसरी शर्त यह है, हर नमाज के बाद 3 मरतबा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ, और हर नमाज के बाद 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। जब पहला कलमा और दुरूद शरीफ आप कसरत से पढ़ने का एहतिमाम फरमाएंगे, रब ताला आपकी दुनिया और आखिरत बना देंगे। आज दुनिया के अंदर आप देखते हैं, जब इंसान का अल्लाह न करे ऑपरेशन होता है, कितने लोग ऐसे हैं ऑपरेशन की हालत में गालियां बक रहे होते हैं। क्यों? उसकी जबान पर जो कसरत से अल्फाज होते हैं वही जारी होते हैं। और कितने लोग आपके सामने ऐसे फौत हो चुके हैं, मरते वक्त कोई और बातें वो कर रहे होते हैं। अगर आप कसरत से पहला कलमा पढ़ेंगे, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बना लेंगे, तो मरते वक्त आपकी जबान पर भी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पढ़ने के अल्फाज होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नत। फरमाया, जिस शख्स ने मरते वक्त आखिरी अल्फाज उसकी जबान पर पहले कलमे के थे, ऐसा बंदा मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाता है। हर बंदे की ख्वाहिश है जन्नत में दाखिल होने की। अगर आप चाहते हैं कि आप जन्नत में दाखिल हो जाए तो पहला कलमा कसरत से पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। और तीसरी शर्त यह है, रोजाना की बुनियाद पर अपनी ताकत के मुताबिक कुछ ना कुछ सदका और खैरात देने का एहतिमाम फरमाएं। और चौथी शर्त यह है, रोजाना कम अज कम सुबह की नमाज के बाद 1 रुकू कुरान मजीद पढ़ने का मामूल बनाए। जब इंसान कब्र में रखा जाता है, सबसे पहले कब्र में आकर कुरान मजीद आपकी सिफारिश करेगा। अगर दुनिया के अंदर कुरान मजीद से आपका ताल्लुक, नाता और जोड़ था, अगर कब्र में कुरान मजीद हमारी सिफारिश कर ले तो हमें और किस चीज की जरूरत है? तो चौथी शर्त,
قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اور پانچویں شرط یہ ہے، اگر بطور انسان ہونے کے ناطے آپ سے گناہ ہو جائے، گناہ سرزد ہو جانے کے بعد اللہ کے حضور توبہ کر لیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ شرائط پورا کرنے کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں۔ بہتر یہ ہے جہاں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اگر اس کی تصویر ہو وہ سامنے رکھ لیں، اگر یا اس کے فیملی ممبر میں سے گھر میں جس کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، جو آپ کے رشتے میں رکاوٹ ہے، موبائل میں محفوظ ہے تصویر یا ویسے آپ کے سامنے ہے، کسی طریقے سے منگوا لیں، وہ سامنے رکھ کر سورۃ القریش کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز عشاء کے بعد اپنے کاموں سے فارغ ہو جانے کے بعد باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ سورۃ القریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ مکمل سورت 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھنے کے بعد تصویر آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہو اس پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ پھونک مارنے کے بعد اسی وقت آپ کا انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔